हाय गाइज। आज हम जो सेंटेंस है, जैसे कि कल मेरी छुट्टी थी और कल मेरा कॉलेज बंद था। मैं कल अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था। हम रिक्शे में गए थे और वापस पैदल आए, हमको गाड़ी मिली नहीं और हमको वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगा और हमें मूवी पसंद नहीं आई। हम इंटरवल में वापस छोड़ के आ गए और वहाँ से हमें हमको घर पहुँचने में 10 मिनट लगा। ठीक है ना। तो ये सेंटेंस हम ये डेली बोलने वाली बातें हैं ना, जो हम आपस में डिस्कशन करते हैं, डेली यूज होने वाले सेंटेंस है। उनको कैसे बोलते हैं वैसे सीखते हैं पहले। ठीक है ना। सबसे पहले आप कोशिश करो, कल छुट्टी थी। आप कैसे इसको बोलोगे? आप अपने माइंड में, जब तक मैं इसको बताता हूँ, आप अपना सोचो। ठीक है ना। कल छुट्टी थी। ओके। अब अब मैं इसको देखो, आप सोचने कैसे बोलते हैं, आप इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि एक राजा था, है ना। जैसे कमरे में, रूम में 10 लोग हैं। हमारे परिवार में 10 लोग हैं, है ना। अब कैसे बोलते हैं? देयर आर 10 मेंबर इन माई फैमिली, देयर आर 10 स्टूडेंट, देयर आर 10 बॉयज इन माई क्लास। देयर करे, एक राजा था, देयर वॉज ए किंग, है ना। एक राजा था। कई बार सुना होगा ना बस में, देयर वॉज अ किंग। अब देयर का क्या मतलब हुआ? जैसे कहीं पर कोई सेंटेंस होता है जो हमें अधूरा सा लगता है, तो उसको पूरा करने के लिए देयर का यूज होता है। तो बस, और इसका कोई मतलब नहीं है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। खैर जो भी है, आपको ये पता है कि इस तरह के सेंटेंस कैसे बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। देयर वॉज ए हॉलीडे, छुट्टी थी। देयर वॉज देयर वॉज अ हॉलीडे। कब? कल, यस्टरडे। अब यस्टरडे देयर वॉज ए हॉलीडे ऐसे भी बोल सकते हो। आप यस्टरडे को बाद में लगाओ, पहले लगाओ, बात एक ही है। ठीक है ना। कल छुट्टी थी। अब इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कल छुट्टी थी, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। हॉलीडे को आप डे ऑफ भी बोल सकते हो, है ना। तो ये हो गया, कल छुट्टी थी। अब फिर कल मेरी छुट्टी थी। कल मेरी छुट्टी थी, इसका मतलब क्या है? आई हैड ए डे ऑफ। चलो अब मैं आपको सीधे लेता, बेसिक चीजें हैं, आप इसको नॉर्मली आपको इसको समझ लेना, फिर बाद में आप उसको मैं बताता हूँ। इसके लिए बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, तब आपको एक बार समझ में आ जाएगा। कल छुट्टी थी, कल छुट्टी थी, इसको बोलने का तरीका ये है। जैसे देयर वॉज ए हॉलीडे यस्टरडे, यस्टरडे देयर वॉज ए हॉलीडे, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, यस्टरडे वॉज ए हॉलीडे, यस्टरडे वॉज ए डे ऑफ, है ना। इट वॉज ए डे ऑफ, इट वॉज ए हॉलीडे। ये सारे तरीके हैं इसको बोलने के। ठीक है ना। आपको ये सारे पता होना चाहिए, ये सारे एक ही हैं, इसमें कोई अलग से नहीं है। फिर आपको पता है, जैसे कल मेरी छुट्टी थी, आई हैड ए डे ऑफ यस्टरडे, यू हैड ए डे ऑफ, वी हैड ए डे ऑफ, कल उसकी छुट्टी थी, ही हैड ए डे ऑफ, है ना। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना। कल मेरी छुट्टी थी, आई हैड ए डे ऑफ यस्टरडे, आई हैड ए हॉलीडे यस्टरडे। आप आपको जैसे पता है कि आप, अगर कोई आदमी, बच्चा ऐसा है, कोई भी इंग्लिश सीखने वाला, वो पहली बार सुनना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरी कल छुट्टी थी, आई हैड ए डे ऑफ यस्टरडे, आई हैड ए हॉलीडे यस्टरडे। हमारे कल उसकी छुट्टी थी, ही हैड ए डे ऑफ यस्टरडे, ही हैड ए हॉलीडे यस्टरडे। ओके। अच्छा, एक चीज और दिखा देता हूँ बीच में। जैसे जैसे मैं कहता हूँ कल छुट्टी थी क्या, ये सारी चीज ना, क्या कल छुट्टी थी? कल छुट्टी थी, क्वेश्चन है। वॉज देयर हॉलीडे यस्टरडे, ऐसे आप पूछो, वॉज देयर हॉलीडे यस्टरडे। तुम कल कॉलेज गए थे क्या? पूछ रहा आप किसी, पूछने के लिए, डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, क्या तुम कल कॉलेज में थे? वर यू इन द कॉलेज यस्टरडे, उसमें होने की बात है, उसमें एक जाने की बात है। जब एक्शन की बात हुई तो डिड आएगा। जिसमें एक्शन नहीं होगा, बात होने की है, थे। तुम कल कॉलेज में थे, वर यू इन द कॉलेज यस्टरडे, हाँ मैं था, यस आई वॉज। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, हाँ मैं गया था, यस आई वेंट। इसको याद रख लेना। मैं तो बीच में थोड़ा सा ऐसे ऐड कर दिया यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया आए करके। एक में वॉज, इस वॉज इसलिए है कि इसमें कोई एक्शन नहीं है। डिड इसलिए आए कि वो बात जाने की हो रही है। जाना, आना जाना एक एक्शन होता है। क्या तुम जाते हो? डू यू गो, है ना। क्या तुम गए थे? डिड यू गो। क्या तुम घर में हो? आर यू एट होम, क्या तुम घर में थे? वर यू एट होम।
क्या तुम कॉलेज गए थे? डिड यू गो टू कॉलेज? क्या तुम कॉलेज में थे? वर इन द कॉलेज यस्टरडे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कल मेरी छुट्टी थी, हो गया, देख लेना, इसको बार बार रिपीट कर लेना अगर जो नया है। कल मैं कॉलेज नहीं गई। नहीं गई मतलब एक बोलोगे मैं कल कॉलेज में नहीं थी, आई वॉज नॉट इन द कॉलेज। बात जाने की हो रही है, आई डिडंट गो कॉलेज ना। कल मैं कॉलेज, कल मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गई। यस्टरडे आई वेंट टू वॉच अ मूवी विद माय फ्रेंड्स। राइट, ओके। हमें कोई रिक्शा नहीं मिला। हाँ? हमें कोई रिक्शा नहीं मिला, यू कुडंट, वी कुड नॉट फाइंड एनी ऑटो रिक्शा। वी डिडंट गेट भी बोल सकते हो, आपको कुछ चीज़ नहीं मिली, आपको तो वो है, आपको कोई जाने के लिए कोई रिक्शा कोई ऑटो नहीं मिला, अब ऐसे बोल सकते हमें पैदल जाना पड़ा। हमें पैदल जाना पड़ा, पास्ट में आपको चीज़ ऐसे करना पड़ा वैसे करना पड़ा, दैट हैड, वी हैड टू गो ऑन फुट। ये पास्ट की बात है, लेकिन बात गो है कि टू के बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वी हैड टू गो देयर ऑन फुट, या फिर वी हैड टू वॉक देयर, हम वहाँ पैदल जाना पड़ा, या हम वहाँ पैदल गए। वी वेंट देयर ऑन फुट, पास्ट की बात है, वी वेंट देयर ऑन फुट है ना। वी वेंट देयर, वी वॉकड देयर है ना। ये वॉक मीन्स पैदल चलना, वी वॉकड, वॉक का वॉकड हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमें वहां पहुंचने में 1 घंटा लगा। इट टुक अस 1 आवर टू रीच देयर। 1 आवर या एन आवर एक ही बात है ना, टू रीच मतलब टू के बाद रीच आएगा, पता है। ओके, मुझे मूवी पसंद नहीं आई। जैसे मुझे पसंद मूवी पसंद आई, आई लाइक, आपने जो भी पसंद आया, सेकंड फॉर्म नहीं आया, डिडंट लाइक, आई डिडंट एंजॉय, आई डिडंट लाइक मूवी। अब मुझको कहता है मुझे पसंद आई, कोई कहता है मुझे पसंद आई, आई लाइक्ड, पास्ट में आपको कोई लाइक किया, आपने एंजॉय किया। मुझे पसंद नहीं आई, आई डिडंट एंजॉय, आई डिडंट लाइक मूवी। और जैसे मैं मूवी देखना पसंद करता हूँ, नॉर्मल है, रूटीन है, आई लाइक, आई एंजॉय वॉचिंग मूवी, आई लाइक वॉचिंग मूवी, आई लाइक टू वॉच मूवी। ओके, मैं इंटरवल, जैसे आपने बोला कि मुझे मूवी पसंद नहीं आई और इंटरवल में मूवी छोड़ के आ गए, मूवी छोड़ के, मूवी छोड़ दी हमने, वी लेफ्ट द मूवी ड्यूरिंग इंटरवल एंड केम बैक, वापस आ गए। वापसी हमने टैक्सी ली, ऑन द वे बैक, वापसी मतलब ऑन द वे बैक वी टुक टैक्सी, है ना। इन इन रिटर्न वी बुक टैक्सी, जो भी है ऐसा आप बोल सकते हो। हमें घर पहुंचने में 10 मिनट लगे। मैंने 10 मिनट लिए, तो अगर आप ऐसे हो तो मैंने 10 मिनट लिए, आई टुक 10 मिनट्स। 10 मिनट मैंने लिए, आई टुक हमें लगे, मुझे लगे। यहाँ पे टाइम पे हमने प्योरिटी दी। इट टुक अस 10 मिनट टू रीच होम, टू गेट होम। घर आते ही मैंने चाय बनाएगा, आते ही मतलब वहां जाते ही, वहां खाते ही, ऐसे करते। एज सुन आई रीच्ड होम, अराइव्ड होम, गॉट होम, आई मेड टी, चाय बनाई ना, पास्ट किया, ओके। और चाय पी के मैंने घर का काम शुरू किया। आफ्टर हैविंग टी, आफ्टर ड्रिंकिंग टी, आई स्टार्टेड माय हाउस वर्क, या हाउस होल्ड चोर्स, एक कॉमन शब्द है, बहुत ज्यादा यूज होता है। घरेलू काम ना, घर के काम जो भी बोलते हैं, हाउस होल्ड चोर्स। घर आके मैंने, और चाय पी के मैंने, आफ्टर हैविंग टी, आफ्टर ड्रिंकिंग टी, आई स्टार्टेड, मैंने काम किया, पास्ट की बात है, आई स्टार्टेड हाउस होल्ड चोर्स, हाउस वर्क जो भी है ना। ओके, तुम्हें घर पहुंचने में कितना टाइम लगा? हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू रीच होम? तुमने घर पहुंचने में कितना टाइम लगा ना। जैसे तुम्हें घर पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम की बात है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू रीच होम। अब तुमने कितना टाइम लिया घर पहुंचने में, हाउ मच टाइम डिड यू टेक, ओके ना, तुम्हारी बात। बाकी टेक वाला चैप्टर में अलग से बना दूंगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें वहां टाइम में कितना लगा, तुमने कितना टाइम लोगे, तुम्हें कितना टाइम लगता है, कोई भी चीज़ खाना बनाने में कितना टाइम लोगे, इधर पहुंचने में कितना टाइम लोगे, तुम वहां पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो टेक से इसका सेंटेंस बनता है, तुम्हें खाना बनाने में कितना टाइम लगा, है ना, तुम्हें कितना टाइम लगा। टाइम की बात है, कितना टाइम, तुमने कितना टाइम लिया ये नहीं कह रहा हूं मैं। तो कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू मेक फूड। ओके, जस्ट वेट, ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना, ताकि हम दूसरे वीडियो जल्दी से बना।